10वीं प्रश्नवाली 3.3 इसका हम कर रहे हैं प्रश्न 3 का तीसरा सवाल। एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें कितने की आएंगी? 3800 रुपये की। एक बल्ला x का था तो 7 बल्ले कितने के होंगे? 7x रुपये के। 6 गेंदें, एक गेंद थी y रुपये की तो 6 गेंदें होंगी 6 y रुपये की बराबर 3800। बन गई हमारी समीकरण 1। अब वो बोल रहे हैं पुनः वापस से प्रश्न के अनुसार दूसरी समीकरण बनाने के लिए 3 बल्ले और 5 गेंदें। अब पुनः 3 बल्ले और 5 गेंदें ये कितने में खरीदी उसने? 1750 में। 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंदे 5y बराबर 1750। समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 हल करनी है। समीकरण 1 व 2 हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए कौन सी विधि निकाल रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण 1 क्या थी? 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण 1 से हम x का मान निकालें तो 7x बराबर होगा 3800 प्लस के 6y हो जाएंगे माइनस के 6y। अब x बराबर आएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। ये बन गई हमारी समीकरण तीसरी। अब समीकरण 3 से क्या करना है हमें? x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखें। अब हम समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x का मान कितना आया है? 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब 3 और 7 तो कटते नहीं हैं, इसलिए 3 का अंदर गुणा हो जाएगा। तो 3 का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 हासिल आया 2 3 त्रिका 9 10 11 11400 माइनस 3 18y उस पूरे के बटे में है 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब बटे के 7 को हमें हटाना है तो बटे के 7 को हटाने के लिए हम पूरी समीकरण में क्या कर दें? 7 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम समीकरण में 7 का गुणा करने पर, अब समीकरण में हम 7 का गुणा करेंगे। समीकरण क्या थी हमारे पास? 11400 माइनस 18y पूरे के बटे में है 7 तो यहाँ गुणा करेंगे 7 का प्लस 5y यहाँ गुणा 7 का और बराबर है 1750 यहाँ गुणा 7 का। अब यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा क्या? 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y बराबर 7 0 0 7 5 35 का 5 हासिल आया 3 7 7 49 और 3 50 51 52 का 2 हासिल आया 5 7 1 7 और 5 12। अब प्लस के 35y में से माइनस के 18y गए, 15 में से 8 गए, 7 बचे, 2 में से 1 गया 1 प्लस का 17y बराबर है 12,250
और ये 11,400 उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो 17y बराबर 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5 ही, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहाँ 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो y बराबर आएगा 850 के बटे में 17, 17 पंजे 85, यानी y का मान यहाँ कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 50। अब ये y का मान हमें रखना है समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान 50 आया है और बटे में है 7। तो x बराबर क्या होगा अब 3800 माइनस 6 पंजे 30 और 0 300 बटे 7। तो x बराबर 3800 में से 300 गए तो बचे कितने 3500 बटे 7, 7 पंजा 35, यानी x बराबर आया 500। तब हमें क्या निकालना था, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। तब एक बल्ले का मूल्य x था और x का मान 500 हुआ तो 500 रुपये, व एक गेंद का मूल्य वो हमने क्या माना था y रुपये, y का मान कितना है 50 रुपये है। इसी का है प्रश्न चौथा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा तो कितना देना होगा आपको बताना है। मान लेते हैं हम, माना कि नियत भाड़ा कितना है x रुपये है, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये व प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना लग रहा है 105 रुपये। तो ये 10 किलोमीटर है, इसमें क्या होगा, नियत भाड़ा तो फिक्स है जो देना ही है आपको, और प्लस 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं 105 रुपये। नियत भाड़ा हमारा कितना है x और 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना था y रुपये, तो 10 किलोमीटर का y 10y बराबर 105। ये बनी हमारी समीकरण 1। अब वो बोल रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा था 155 रुपये। पुनः प्रश्न के अनुसार 15 किलोमीटर का भाड़ा बात 155 रुपये था। इसमें भी क्या होगा, नियत भाड़ा फिक्स है जो देना ही है आपको, और प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग, और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 155 रुपये। अब नियत भाड़ा तो हमारे पास x रुपये है और 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर y रुपये, तो 15 किलोमीटर 15y बराबर 155, समीकरण 2। अब हमें समीकरण हल करना है तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस 10y बराबर है 105। तो x का अगर मान निकालना हो तो x बराबर होगा 105 माइनस 10y। ये बन गई हमारी समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हमें रखना कहाँ है, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 लिखे हम। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस
15y बराबर 155। अब x का मान हमें क्या लिखना है, 105 माइनस 10y और प्लस 15y के स्थान पर 15y, x के स्थान पर हमने x का मान रख दिया और 15y बराबर 155। 15y में से माइनस 10y गए तो 5y बराबर 155 और प्लस के 105 पक्षांतर में माइनस के 105, तो 5y बराबर 155 में से 105 गए, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5। y का मान आएगा 50 बटे में 5। कितनी बार कटेंगे, 10 बार, यानी y बराबर आ रहा है 10। अब ये y का मान हमें कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या बनी थी हमारी, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान भी 10। x बराबर 105 और 10 का 10 में गुणा 100, यानी कि x बराबर आ गया 5। यानी कि नियत भाड़ा था 5 रुपये, उस टैक्सी में अगर आप बैठ रहे हैं तो 5 रुपये तो आपको देना है और जितना किलोमीटर आप जाओगे उतना किलोमीटर, हर किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से उतना जोड़ कर देना है। तो ये नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आ गया। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा ये आपसे पूछा है, तो नियत भाड़ा जो देना ही है फिक्स और प्लस 25 किलोमीटर जाना है तो उसमें जुड़ेगा प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा हमारा कितना आया, x यानी कि 5 रुपये और 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के कितने, y यानी 10 रुपये, तो 5 और 25 का 10 में गुणा 250, यानी उस व्यक्ति को कितने रुपए देना पड़ेंगे, 255 रुपये कुल भाड़ा देना पड़ेगा।